हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं आपके सामने चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ कि अगर क्लास में ये सारी चीजें हो रही हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी मोटे या पतले बच्चे को क्लास के सारे बच्चे चिढ़ाते हैं तो क्या करेंगे। जैसे कि क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे पतले होते हैं, कुछ बच्चे मोटे होते हैं। तो जनरली जो मोटे बच्चे होते हैं या फिर पतले बच्चे होते हैं उन्हीं को सारे बच्चे देख के चिढ़ाते हैं, मोटू कहने लगेंगे, पतलू कहने लगेंगे या फिर कुछ और चीजें जैसे कि गेंडा, है ना। बच्चों के अलग अलग नेम्स रखने के तरीके होते हैं, वो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि जो बच्चा मोटा रहेगा या फिर पतला रहेगा उसको तो दुख होगा ना, उसको बुरा लगेगा और वो हो सकता है कि वो स्कूल आने के लिए भी डरने लगे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे उल्टा सीधा कहते हैं। तो फिर आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। अगर क्लास में इंटरव्यूअर्स ने आपसे पूछा तो आप क्या बोलेंगे। तो सबसे पहली बात कि हमें क्या करना है, जो बच्चा जिस बच्चे को चिढ़ाया जा रहा है उसको उसके कंफर्ट जोन में ले आना है और जो बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट करना है कि आप किसी बच्चों को चिढ़ा नहीं सकते हैं, ये गलत बात होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी भी बच्चे को, किसी भी चीज को, किसी इंसान को, किसी जानवर को, किसी को भी टीज करते हैं उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। चाहे वो पतला हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने कैरेक्टर्स होते हैं, अपनी क्वालिटीज होती हैं। तो ये सारी चीजें, ये मोरल वैल्यूज से जब हम लोग बच्चों को बताएंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। और नेक्स्ट बात ये है कि जो बच्चा चिढ़ा रहा है, चाहे जो बच्चा कोई भी अगर एक्टिविटीज कर रहा है तो क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है ना, फुल टू फुल एनर्जी भरी हुई है, इसलिए वो अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में यूज कर रहा है किसी को चिढ़ाने में। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है तो मैं किसी को क्या चिढ़ाऊंगी, मैं तो चुपचाप शांति से बैठी रहूंगी। लेकिन वो जो सारे बच्चे चिढ़ा रहे हैं उनके अंदर पूरी एनर्जी भरी हुई है ना, और वो उसको गलत डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, तो चिढ़ाने में, किसी को परेशान करने में यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनके बीच के ये जो डिफरेंसेस हैं मोटे पतले का, जो उनके मन में ये जो गलत चीजें भर चुकी है हम लोग उसको दूर करेंगे। उन लोगों की फ्रेंडशिप आपस में करवाएंगे, क्योंकि क्लासमेट है तो उनकी फ्रेंडशिप होना जरूरी है, खास तौर से छोटे बच्चों की। तो उनकी हम फ्रेंडशिप करवाएंगे और उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे कि वो लोग उस बच्चे की, जिसको चिढ़ा रहे हैं, उसका सहारा लेके वो लोग उस वर्क को कंप्लीट करें, उस एक्टिविटी को कंप्लीट करें और उस बच्चे के अंदर के कैरेक्टर को जाने कि आखिर वो बच्चा आखिर है कैसा, उसकी क्वालिटी को जाने, उसको ऊपर से जज ना करें, उसकी हर एक चीज को देखते हुए उससे फ्रेंडशिप बनाए रखें। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास में कोई बच्चा सभी बच्चों की पेन, पेंसिल्स, कॉपी ये सब कुछ निकाल लेता है ना, और पूछने पे बताता नहीं है, छिपाता है, क्लास में चोरी करता है। तो फिर आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो जो बच्चा चोरी कर रहा है उसको हम लोग क्लास में सबके सामने पब्लिकली नहीं बोलना है कि तुम चोरी करते हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, नहीं, ये गलत इंपैक्ट क्रिएट करेगा। हमको क्लास में उस बच्चे को नहीं बोलना है, उसको साइड में ले जाकर उससे सारी बातें करनी है, अच्छे से उसको पूछना है कि बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है, क्या तुम्हारे पास कॉपीज नहीं है, क्या तुम्हारे पास पेन्स नहीं है, तुम दूसरों की पेन, कॉपी, पेंसिल्स को क्यों लेते हो, ठीक है। क्या तुम्हारे पास नहीं है इस वजह से लेते हो, या फिर जो उनके पास है वो तुमको अच्छी लगती है तुम इसलिए लेते हो, या फिर तुम उन्हें चिढ़ाना चाहते हो, परेशान करना चाहते हो इसलिए लेते हो, क्या बात है। तो अगर इन सारे रीजंस में से वो बच्चा किसी भी रीजन को नहीं बताता है, बस उसकी चुराने की आदत लगी पड़ी है, तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन रहा है, अब क्या करेंगे, हम उसके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, ठीक है, उनसे बातें करेंगे, क्या ये बच्चा घर पे भी ऐसी चोरी करता है, कुछ न कुछ चीजों को छिपाते रहता है, लेते रहता है। अगर पेरेंट्स बोलेंगे हाँ, तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे की काउंसलिंग करेंगे, उसको अच्छे से गाइडेंस देंगे, ठीक है, उसकी पूरी केस स्टडी करेंगे कि उसके साथ क्या हुआ कि वो इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो गया, है ना। किसी भी चीज को, गलत काम को करने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे और उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हुए उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, क्लास में अगर कोई बच्चा पॉटी कर दे रहा है, टॉयलेट कर दे रहा है, ठीक है, अपनी सिचुएशन को आपसे बता नहीं पा रहा है, शर्मा रहा है ना, या फिर डर के कर दे रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, क्या उस बच्चे को डांटेंगे, क्या उस बच्चे को मारेंगे, नहीं, हम ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर वो बच्चा पॉटी कर दिया या टॉयलेट कर दिया है तो बहुत लोगों को खराब लगने लगता है, वो लोग कैसे बोलने लगे, छी छी ये क्या कर दिए, है ना, या फिर अलग अलग तरीके से मुंह बनाने लगेंगे। तो जब आप ऐसे करेंगे तो उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होगा,
है ना। तो आपको वहां पे ऐसे नहीं करना, ये क्या कर दिए, पॉटी कर दिए, टॉयलेट कर दिए, ऐसे नहीं करना था, वैसे नहीं करना था, बताई क्यों नहीं, मारूंगी, ये वो। आपको ये सब कुछ वहां पे बिल्कुल नहीं करना है। उस बच्चे के पास जाना है, ठीक है, और उसको बोलना है कि बेटा कोई बात नहीं, ये नेचुरल है, हो जाता है। और आप उसको क्या करेंगे, उसको भेजेंगे वॉशरूम में अच्छे से साफ सफाई करके। जब वो आएगा, ठीक है, जब उसको क्लास में फिर से भेजा जाएगा साफ सफाई करके, तो आप उसको अच्छे से समझाएंगे कि बेटा देखो डरने की कोई बात नहीं है। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपको वॉशरूम जाना है तो आप हमको बताइए। यहाँ पे ना ही कोई शर्माने वाली बात है, ना ही डरने वाली बात है। आपको जब भी फील हो आप अच्छे से आके हमको बता सकते हैं, हम आपको बाहर भेज देंगे, वॉशरूम जाने के लिए परमिशन दे देंगे। ये नहीं हमको करना है कि बच्चे को डांटने लगे, पीटने लगे, पनिश करने लगे कि जाओ तुम क्लास के बाहर खड़े रहोगे, तुम ऐसा क्यों किए। आपको ये सब कुछ वहां पे नहीं करना है। तो ये रहे 3 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस और आंसर की सीरीज अच्छी लग रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में और कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ज्यादा वीडियोस को ले आ सकूं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हो या फिर भी किसी भी चीज में आपको कंफ्यूजन हो, आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।